नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, चाहे वो एमपीपीएससी प्री हो, मुख्य परीक्षा हो, या एमपी एसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, ये हमारी एप्लीकेशन है, इसका नाम है आरएम क्लासेस बाय नमन परसाई। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलने वाला है प्रैक्टिस, स्टडी, असेसमेंट एंड मॉक टेस्ट। जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी प्री हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस अभी हाल ही में हमने एमपीपीएससी का बैच लॉन्च किया है, उसकी भी आपको क्लास मिलने वाली है। सभी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद में जो भी हम पढ़ेंगे उन सभी के आपको नोट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, यदि आपके पास में एप्लीकेशन नहीं है तो आज ही इसे इंस्टॉल करिए। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नाम क्या है? आरएम क्लासेस बाय नमन परसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, क्या है? भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? इसका आंसर 11। इसका आंसर 11 है। ठीक, भारत ने बेसिकली 11 मेडल जीते हैं, यानी 6 + 1 + 4। कैसे? 6 गोल्ड है, एक आपका सिल्वर है, बाकी आपके 4 ब्रॉन्ज हैं। बात क्लियर है? भागर जो आपकी भारत है उसकी पोजीशन सेकंड है। ठीक, 11 मेडल के साथ में हम सेकंड पोजीशन पे हैं। तो भैया फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे आपका कोरिया है। ठीक, कोरिया फर्स्ट पे क्यों है? कोरिया की जो है इसने 10 मेडल जीते हैं। इसमें क्या है? 6 + 4, यानी कि 6 आपके इसमें गोल्ड है और 4 सिल्वर है, इसलिए जो है कोरिया फर्स्ट पोजीशन पे। सिल्वर ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए आप, 6 इसमें गोल्ड है, एक आपका सिल्वर, गोल्ड सिल्वर एक ही है, और इसमें 4 ब्रॉन्ज है। ठीक, तो भारत सेकंड नंबर पर है, टॉप पर कोरिया है। बात क्लियर है? तो कहाँ हुआ ये संपन्न? कहाँ हुआ ये? आपका वो था आयरलैंड में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? आयरलैंड में। ठीक है, तो बेसिकली 2023 में संपन्न हुआ था आयरलैंड में, और 2025 में कहाँ होने वाला है ये? 2025 में विनिपेग में होने वाला है। विनिपेग यानी कनाडा में संपन्न होने वाला है 2025 में। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यार इसमें, ठीक है, चलिए देखें आगे। इसमें 23 में भारत ने सर्वाधिक 11 पदक जीते हैं इसमें, और जैसे आपके जीते हैं दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 6 + 1 + 4 और इसमें 11 हो गया है, और टॉपर इसमें कोरिया है। 2025 में ये विनिपेग कनाडा में संपन्न होने वाला है। क्वेश्चन अच्छा है। वर्तमान में कहाँ हुआ है? 2023 में ये हुआ है, आयरलैंड में हुआ है, और 25 में ये कनाडा में संपन्न होने वाला है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है कि भैया किस राज्य में हाल ही में नागरिक केंद्र सेवाओं के लिए मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। देखो सिंपल सी बात है, इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। क्या लिखा है इसमें? देखिए सिंपल सी बात है कि जो जनता की सेवा, जो भी नागरिक केंद्रित, जो भी जो है नागरिक केंद्रित सेवा होती है, केंद्रित सेवा होती है, ठीक, तो वो जनता तक पहुंच पाए, जनता तक पहुंच पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी लाने के लिए सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ताकि जनता तक सेवा पहुंच पाए, उनको सभी अपडेशन मिल पाए, एक्यूरेसी आ पाए, ट्रांसपेरेंसी आ पाए। तो हमको जानना यह है कि जो एप्लीकेशन लॉन्च कहाँ हुई है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में। तो उसका जो एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका नाम है आपका दोस्त, मोबाइल दोस्त। ठीक है, क्या नाम है? मोबाइल दोस्त ऐप जो है लॉन्च किया है। ठीक, तो कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। क्या लिखा है? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? ट्रांसपेरेंसी आए, जनता तक सेवा पहुंच पाए, अपडेशन मिल पाए, सारी बातें। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कहाँ लॉन्च हुआ है और किसने लॉन्च किया, सारी बातें, और एप्लीकेशन का नाम क्या, ये आपके काम का है। चलिए, इसके बाद आप देखें, निम्न में से किसने 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इसमें से कोई? इसका आंसर भारत ने पहली बार, इसका आंसर भारत है। तो ये भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया, और पहली बार में ही भारत ने फर्स्ट पोजीशन इसमें प्राप्त करी है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि भारत ने, देखो अच्छी बात क्या, भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया, और इसमें भारत ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी है 4 गोल्ड जीतकर। बात क्लियर है? तो कहां संपन्न हुआ? तो भी आपके यूएई में संपन्न हुआ ये। इसमें 76 देशों के 293 विद्यार्थियों ने भाग लिया, और 76 देशों में
76 देशों में भारत की फर्स्ट पोजीशन आई है पहली बार में, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखो, ये आपके 4 विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया था और इन्होंने इसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी। अभी 4 कौन है, इनके नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। देखो आइए, सबसे पहले देखिए, भारत ने 34वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में 4 स्वर्ण, जीव विज्ञान का है ये, जीव विज्ञान का 34वां है, 4 स्वर्ण पदक के साथ में शीर्ष स्थान पर ये भारत रहा है। अब देखिए जरा, इसमें भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया, फर्स्ट टाइम भाग लिया, पहली बार में इसमें फर्स्ट पोजीशन लेकर आ गया। अब देखिए इसमें किसने भाग लिया, तो भाभी होमी भाभा विज्ञान और शिक्षा केंद्र के अनुसार क्या है, इसमें महाराष्ट्र से मेघ छाबड़ा ने भाग लिया, और देखिए इसमें कर्नाटक से ध्रुव आडवाणी ने भाग लिया। इसके बाद देखें आप, राजस्थान से ईशान पढ़नेकर, ईशान जो है आपके पेडनेकर ने भाग लिया, और छत्तीसगढ़ से जो है इसमें राहित पांडा। तो 4 लोगों ने भाग लिया। कौन कौन है आपके, मेघ छाबड़ा है, ध्रुव आडवाणी है, ईशान पेडनेकर और राहित पांडा ने भाग इसमें लिया है। कुल 4 लोगों ने भाग लिया, चारों ने इसमें गोल्ड लेकर आए हैं। देखो इसमें ओलंपियाड का आयोजन 3 से 11 जुलाई में यूएई के अल एन में किया गया है। ठीक, इसमें 76 देशों के 293 विद्यार्थियों ने भाग लिया, 76 देशों के 293 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। भारत इसमें, भारत के अलावा सिंगापुर ने भी इसमें 4 गोल्ड जीत रहे, भारत इसमें टॉपर आया है। ठीक, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल ने हालिया बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी इसमें तय किया है, इसका आंसर है 28% जो है इसमें उन्होंने तय किया। देखो उसमें क्या बेसिकली क्या है कि घुड़दौड़ प्लस ऑनलाइन गेमिंग, इन सभी में है ना, इन सभी में जो है और भी है, इनमें 28% जीएसटी सरकार ने लागू करने वाली है, अभी किया नहीं है। ठीक, तो घुड़दौड़ है आपकी, ऑनलाइन गेमिंग है, और एक और आपका इसमें है, देखिए जरा इसमें, और क्या इसमें ऑनलाइन गेमिंग है, कसिनो। ठीक, तो ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसिनो में सरकार ने 28% जो है जीएसटी लाने का फैसला लिया है। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई मॉडल विकसित किया है। आपका जो घुटने के जो होता है बेसिकली क्या इसमें किया, देखो इसमें ऐसा है कि जो आपका घुटना है ना, घुटना आ गया, घुटने के एक्सरे के लिए एआई मॉडल, बेसिकली आपको जो घुटना होता है ना, जो नहीं होता है, तो घुटने का जो एक्सरे होता है उसको पढ़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया है। बेसिकली जो आपका घुटना है उसके एक्सरे के आधार पर जो एआई डेवलप किया गया है वो बताएगा कि जो समस्या है घुटने में, समस्या कितनी गंभीर है। बात क्लियर है। अक्सर क्या होता है, जो एक्सरे आता है घुटने का उसको समझना मुश्किल होता है, तो इस एआई मॉडल के माध्यम से, इस एआई के माध्यम से उस घुटने की समस्या, ये घुटने की जो बीमारी है उसकी कितनी गंभीरता है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा इलाज इसमें करना चाहिए, सारी बातें इसके माध्यम से काफ़ी आसान होने वाली है। तो किसने इसको डेवलप किया है, इसका आंसर है आईआईटी गुवाहाटी ने इसको डेवलप किया है। घुटने के लिए, बेसिकली घुटने के इलाज के लिए एआई, घुटने के एक्सरे को पढ़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें डेवलप किया गया है ना, एआई मॉडल को इसमें डेवलप किया गया है। ठीक, बात क्लियर है, इसका आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो ये घुटने का एक्सरे है, तो उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए एआई को डेवलप किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक्सरे छवियों का उपयोग करके घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि ओए की गंभीरता का आकलन करने के लिए, कितनी समस्या कितनी गंभीर है, कितना इसमें गंभीरता है, एआई आधारित ढांचा ऑस्टियो एचआर नेट, क्या नाम है, ऑस्टियो एचआर नेट विकसित किया गया है। भारतीय मीडिया ने बताया कि संस्थान के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग और गणित विभागों के अरिजीत सूर और पलाश घोष की संयुक्त देखरेख में एमटेक डाटा साइंस रोहित कुमार जैन ने इसको विकसित किया है। तो किसने इसको विकसित किया है, आंसर है रोहित कुमार जैन ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य क्या है, मालूम पड़ गया हमको, घुटने की समस्या की कितनी गंभीरता है उसको जानना, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या की गंभीरता कितनी है उसको जानना इसका उद्देश्य है। बात क्लियर है। चलिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है, इसका आंसर है
इसका आंसर है थाईलैंड। ठीक, जो थाईलैंड है उनके बैंकॉक, तो आपको जो थाईलैंड है उनके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इसका नाम है प्रधानमंत्री प्रचुत चान ओचा। क्या नाम? प्रचुत चान ओचा। बेसिकली है क्या, थाईलैंड में 2014 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से लगभग 9 वर्षों से देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने चुनाव में उनकी पार्टी के शिकस्त के बाद राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बेसिकली इसका आंसर है थाईलैंड, और जो आपके पीएम है उनका नाम है प्रचुत चान ओचा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में गुलियन बेर सिंड्रोम के प्रकोप से हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? कोरोना के बाद से पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कौन से वायरस आ रहे हैं, कौन सिंड्रोम आ रहे हैं। एक नया सिंड्रोम आ गया है गुलियन बेर सिंड्रोम। इसके प्रकोप से किस देश में हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है? इसका आंसर है पेरू। तो ये पेरू में इस बीमारी के संबंध में हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है। बीमारी होती क्या है और इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखो, इसमें होता क्या है बेसिकली कि ऐसी अवस्था है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बेसिकली नसों पर हमला करती है। ये ऐसी कंडीशन, ऐसी अवस्था है कि जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो हमारी नसों पर हमला करती है। उससे होता क्या है, स्थिति की शुरुआत तेज बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण से होती है। ये इसका लक्षण है। इसके सिम्टम क्या है? तेज बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन, ये वायरल संक्रमण से इसकी शुरुआत होती है। बात क्लियर है? लक्षण, इसके लक्षण के सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम ऐसे होते हैं कि आपको पाँव में, पैरों में कमजोरी आना, है ना, और झंझनाहट के रूप में शुरू होते हैं। बेसिकली आपको जो पैर में, आपकी जो पाँव है, पैरों में कमजोरी होना, झंझनाहट होना, और शरीर के ऊपरी हिस्से में फैल जाता है। धीमे धीमे आपको जो पैर का, आपका सबसे पहले शुरुआत तो आपको जो पैर में कमजोरी आती है, झंझनाहट आती है, और धीमे धीमे आपकी बॉडी में ही फैलता है ऊपरी तरफ। लकवा भी, आपको उसमें लकवा होने की भी संभावना होती है। ठीक, तो इसकी शुरुआत होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ में, बाद में धीमे धीमे आपकी बॉडी में पेन, कमजोरी और झंझनाहट होना भी शुरू होता है। बाद में लकवा होने की भी समस्या इसमें संभावना होती है। तो इसका उपचार क्या है? देखो, उसमें विशेष रक्त उपचार यानी ब्लड का उपचार इसमें होता है। क्या उपचार इसमें होता है? देखो, ब्लड के उपचार में इसमें प्लाज्मा एक्सचेंज होता है, या फिर देखें इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन चिकित्सा इसमें की जाती है। लक्षणों को दूर करने के लिए इसमें ये उपचार होता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया? देखो, जो हमारी देश के युवा है उनको हमारे वैदिक कल्चर है, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति, उससे अवगत कराने के लिए, उससे जोड़ने के लिए, तो आपका एंजॉय भी हो रहा है। पार्क में गए हो आप, तो पार्क में प्लस एंजॉय प्लस आपका प्राचीन सभ्यता से आपको जोड़ने के लिए एक प्रयास किया गया है। बात क्लियर है? तो आपका एंजॉय भी होना चाहिए, साथ में आपको जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन जो कल्चर है, उसके बारे में, आपको जो वैदिक कल्चर के बारे में जानकारी इसमें दे रहे हैं। तो मनोरंजन और ज्ञान दोनों एक ही साथ इसमें देने का प्रयास किया। ठीक, तो भारत में पहला वैदिक पार्क कहाँ खोला गया? इसका आंसर नोएडा में ये खोला गया है। इस प्रकार से खोला गया। देखो, ठीक है, चलो अब देखिए, इस प्रकार से मूर्ति रखी गई है। जो हमारे वैदिक गुरु हैं उनके सभी के बारे में इसमें मूर्ति स्थापित की गई है। देखो, तो भी 27 करोड़ की लागत से इसको डेवलप किया गया है ना। ये पार्क लेजर और साउंड शो के साथ साथ 4 वैदिक साहित्य कृतियों के, देखो इसमें काफी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें लेजर शो, साउंड शो का भी इसमें यूज किया गया है। और जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में के अंशों वाली दीवार पेंटिंग और मूर्तियां सहित कई प्रकार के आकर्षण प्रदर्शित किया गया। जो हमारे वैदिक है, जो हमारे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, उनके संबंध में जो भी जानकारी है उनको पेंटिंग के माध्यम से, दीवार में पेंटिंग के माध्यम से जनता को इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में। ठीक, अब देखो, इसमें वैदिक पार्क का लक्ष्य अपने विजिटर्स को शिक्षित और उनको मनोरंजन करके दोहरा उद्देश्य इसमें पूरा करने का इसमें प्रयास किया गया। ठीक, तो आज हमने लगभग 8 क्वेश्चन पढ़े हैं, कल भी हम 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम लगातार पढ़ते रहेंगे। आप सभी ध्यान से पढ़ते रहिए। एग्जाम आपके सामने है, एमपी मेंस भी आपके सामने साथ में, और एमपी पुलिस का जो कांस्टेबल एग्जाम है वो भी आपके अगस्त में होने वाला है। ठीक, तो सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।